हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह। क्लियर प्रिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है और हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। ये है आपका वाइल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स। तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम, तो ये जो आप देख रहे हैं जिसको वाजा कहा जाएगा, जो जूस जो है, जो एनिमल रिलेटेड जो जूस होते हैं और एक्वेरियम जो मछलियों से रिलेटेड होते हैं, उनके लिए ये एक एसोसिएशन बना हुआ है। एंड वाई इट इज़ इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूस एंड एक्वेरियम्स हैज़ suspended the membership of the Delhi Zoo due to concerns regarding the care of its only African elephant named Shankar। तो अभी जब वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू ने जो वाजा है एंड इसने दिल्ली की जू के मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है, डिसमिस नहीं किया है, सस्पेंड किया है, क्योंकि इसके कंसर्न जो दिखाया गया है, कंसर्न रिगार्डिंग केयर ऑफ इट्स ओनली अफ्रीकन एलिफेंट, केवल अफ्रीकन एलिफेंट के केयर के लिए जिसका नाम शंकर है। इस कारण से और दूसरे को ना ध्यान देकर इसका ध्यान देने की वजह से इसका मेंबरशिप को फ़िलहाल सस्पेंड किया गया है। अबाउट वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम, यदि जो देखा जाए कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एक्वेरियम के बारे में हम जानें तो वाजा सर्व्स एज द ग्लोबल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर जू एंड एक्वेरियम कम्युनिटी। तो वर्ल्ड में जितने भी जू एंड एक्वेरियम हैं उसकी जो एक छत्र, उसके छत्र के अंदर सारे वर्ल्ड के जूज और एक्वेरियम आते हैं। और ये कब बना? इट हैज़ बीन फाउंडेड इन 1935 एंड स्टैंड्स एज द सोल एंटिटी रिप्रेजेंटिंग जूज एंड एक्वेरियम। इसका जो निर्माण हुआ, इट हैज़ बीन फाउंडेड और इस्टेब्लिश इन 1935, और ये एक सोल एंटिटी है जो जूज और एक्वेरियम को रिप्रेजेंट करती है एट इंटरनेशनल लेवल। द मिशन ऑफ वाजा इंक्लूड्स गाइडिंग, इनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग ग्लोबल जूज। तो उनको गाइडेंस देती है, उनको इंकरेज करती है, जितने भी ग्लोबल जूज को सपोर्ट करना होता है, एक्वेरियम्स एंड सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन इन देयर एफर्ट्स टुवर्ड एनिमल केयर। और साथ में एक्वेरियम्स के साथ साथ ये ये सेम ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट देते हैं टुवर्ड्स द एनिमल केयर को भी लेकर, दूसरे एनिमल केयर को लेकर, वेलफेयर एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। साथ में वेलफेयर के लिए बातें, एनिमल के वेलफेयर के लिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के लिए कि इन्वायरमेंट में कैसे जूज और एनिमल्स दूसरों को सेफ रखा जा सके, एंड वर्ल्ड वाइड कंजर्वेशन, इसके वर्ल्ड वाइड इसका कैसे एनिमल्स और एक्वेरियम से रिलेटेड एक्वेटिक एनिमल्स को आपको क्या कहा जा सके, कंजर्व किया जा सके। मेंबरशिप इंक्लूड्स मेजर नेशनल एंड रीजनल एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स। तो इसकी जो मेंबरशिप होती है इंक्लूड करती है मेजर नेशनल एंड रीजनल एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम। किसी भी कंट्री का जो मेजर जू हैं और एक्वेरियम से वो जो रहेंगे वही इसमें उस कंट्री के मेंबरशिप के कारण से वो जू इसके अंडर में मेंबरशिप में आ जाएंगे, along with affiliate organizations such as zoo veterinarians and educators from around the globe। and along with the affiliate organization, यहाँ पर वो भी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर में मेंबरशिप में रहते हैं जो कि जू के से रिलेटेड वेटरनरी का काम करते हैं, एनिमल हेल्थ केयर को लेकर, और एनिमल से रिलेटेड एजुकेटर्स जो होते हैं अराउंड द ग्लोब, ये भी इनके अंडर में मेंबरशिप में आ जाते हैं। एक्टिविटीज़ ऑफ वाजा, तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम का देखा जाए कि एक्टिविटीज़ क्या होगा। प्रोमोटिंग कोलैबोरेशन among zoological institutions and aquarium concerning the conservation। तो कंजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी जूलॉजिकल इंस्टीट्यूशन जो एनिमल से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन होते हैं और एक्वेरियम से रिलेटेड होते हैं, उनको प्रमोट करता है, उनके कोलैबोरेशन को, उनके मैनेजमेंट को, एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स केप्ट इन कैप्टिविटी, और कैसे एनिमल जो कैप्टिविटी जगहों पर जो केज में रखे हुए हैं सावधानी पूर्वक,
उनको कैसे ब्रीडिंग किया जाए और न्यू स्पेसीज को लेकर आया जाए, या ब्रीडिंग से संबंधित जो भी चीज़ें हैं इसमें की जाएंगी। इंकरेजिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एनिमल वेलफेयर एंड हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस, और ये इंक्रीज करता है कि वर्ल्ड में हाईएस्ट लेवल का स्टैंडर्ड का क्या हो, एनिमल वेलफेयर हो, और उनसे हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस। हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस कहने का मतलब है यहाँ पर कि ये एनिमल्स के साथ साथ जो वहाँ पर क्रॉपिंग है, जो एग्रीकल्चर है, उनसे रिलेटेड भी चीज़ों को वेलफेयर में क्या करते हैं, वो इनकरेज करते हैं। फॉस्टरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग cooperation among national and regional association एंड देयर मेंबर्स, जो इनके जो मेंबर्स हैं उनके बीच में जो वर्ल्ड लेवल पर, जो नेशनल लेवल और रीजनल लेवल पर इनके एसोसिएशन को जो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। कोऑर्डिनेट का मतलब आपस में एक रिलेशन बनाएं किसी बात को लेकर, और कोऑपरेट करें, एक दूसरे को सहायता करें, इसका बढ़ावा देते हैं। असिस्टिंग इन रिप्रेजेंटिंग zoological gardens and aquariums in various international bodies and assemblies। तो ये असिस्ट करते हैं उस चीज़ में, रिप्रेजेंटिंग जूलॉजिकल गार्डन, जहाँ पर जूलॉजिकल गार्डन हो या एक्वेरियम्स हो, इन वेरियस इंटरनेशनल बॉडीज़ असेंबली में, इस चीज़ में जहाँ पे भी वर्ल्ड में कहीं पर जूलॉजी से रिलेटेड, जूलॉजिकल गार्डन से रिलेटेड हो, एक्वेरियम से रिलेटेड हो एट द इंटरनेशनल लेवल, और कोई बॉडी की फॉर्मेशन की बात हो रही है, कोई बॉडीज़ हैं जो काम कर रहे हैं इनके लिए, तो उन बॉडीज़ को जाकर वो एक्स्ट्रा, मतलब कोई डिपार्टमेंट है, जो कोई एसोसिएशन है जो जूलॉजिकल लेवल पर और एक्वेरियम लेवल पर बना हुआ है उनके सहायता के लिए, तो उनको ये असिस्ट करते हैं। देयर कंजर्वेशन एफर्ट्स, यदि हम लोग कंजर्वेशन एफर्ट्स को देखा जाए तो इनका कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूलॉजिकल एंड एक्वेरियम हैज़ एस्टैब्लिश्ड पार्टनरशिप विद द प्रोमिनेंट इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो जितने भी इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ अपना एक अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे पार्टनरशिप बना रखा है। एंड दिस पार्टनरशिप एम टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस सच एज, और इस पार्टनरशिप के थ्रू कुछ चुनौतियां हैं उनको ठीक करना चाहते हैं, जैसे कॉम्बैटिंग इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, तो जो इल्लीगल रूप से, जो गैर कानूनी रूप से जो जानवरों को, वाइल्ड लाइफ को लेकर एक जगह से दूसरे जगह ट्रैफिकिंग की जाती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो वो रोका जाए। रिस्टोरिंग कोरल रीफ, जो कोरल रीफ जो एक्वेरियम जो समुद्र के किनारे पानी में है, कोस्टल रीजन में होता है, उस कोस्टल रीजन में मैक्सिमम होता है, मतलब कम गहराई वाले क्षेत्र में, तो वो कोरल रीफ जो है ख़त्म हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका मास ब्लीचिंग हो रहा है, मतलब वो ख़त्म हो रहे हैं, एक प्रकार से कहें मास ब्लीचिंग। आगे वाले आप ज्योग्राफी इन्वायरमेंट की क्लासेस में इसको पढ़ सकते हैं। एड्रेसिंग मरीन लिटर इशूज़, और मरीन लिटर इशूज़ जो समुद्र के अंदर को जो कूड़ा कचरा डाला जा रहा है उसके संबंधित ऐसे प्रॉब्लमों को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाजा दूर करना चाहता है। प्रोमोटिंग सस्टेनेबल पाम ऑयल प्रैक्टिसेस, तो पाम ऑयल प्रैक्टिसेस को जो बढ़ाना चाहते हैं ये। एंड कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, और साथ में दूसरे जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एसोसिएशन है उनके साथ जुड़कर इसमें क्लाइमेट चेंज का जो समस्या है उसके अगेंस्ट फाइट करना चाहते हैं कि कैसे किया जा सकता है, और उसमें सपोर्ट देना।